किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पिता कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है और मां कभी नहीं कहती कि मेरी तबीयत खराब है। बस इन्हीं दो झूठ की वजह से दुनिया सुंदर बनी हुई है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं एक बिजनेसमैन की, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, जिन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर खुद ही बड़ा किया क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो चला था। बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन बेटा घर आया और आकर के बोला कि पापा, अगर मैंने इस बार कॉलेज में टॉप कर दिया फाइनल एग्जाम में तो आप मुझे क्या दिलाएंगे। पिताजी ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि पापा, अपने शहर में वो महंगा शोरूम खुला है ना, महंगी कार वाला, सबसे लग्जरी कार आई है अपने शहर में, मुझे वही वाली गाड़ी चाहिए। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कॉलेज में टॉप कर जाते हो, सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हो, तो कार तुम्हारी। बात पक्की हो गई। लड़के ने डबल एफर्ट्स के साथ और मेहनत के साथ पढ़ाई की और सच में कमाल कर दिया। जिस दिन वो कॉलेज पहुंचा रिजल्ट देखने के लिए, तो वहीं से कॉल कर दिया कि पापा, आपके बेटे ने टॉप कर दिया है, अब घर के आंगन में आकर के वो गाड़ी खड़ी हो जाए, बस यही मैं चाहता हूं। मैं मिठाई लेकर के दोस्तों के साथ पार्टी करके कुछ टाइम बाद घर आ रहा हूं, आप गाड़ी तैयार रखना। पिताजी ने कहा, ठीक है, बहुत खुश हुए, वाह क्या बात है। लड़के ने दोस्तों के साथ पार्टी की, मिठाई खरीदी, घर पहुंचा 2-3 घंटे बाद तो निराश हो गया, उदास हो गया। घर के आंगन में गाड़ी नहीं थी। उदास मन से पिताजी के कमरे में गया। पिताजी बड़े खुश थे कि वाह बेटा, कमाल कर दिया ये वो, और उसे गिफ्ट दे दिया, ये तुम्हारे लिए। बेटे का दिमाग जो है खराब हो चुका था कि पापा ये कर क्या रहे हैं, बात क्या हुई थी और क्या गिफ्ट दे रहे हैं। फिर भी उसने पिताजी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और गया अपने कमरे में। जाकर के गिफ्ट को अनरैप किया तो अंदर रामायण जी थी। उसने कहा, मुझे रामायण जी दे दी। उसने रामायण जी को वहीं रखा और एक चिट्ठी लिख दी कि पापा, अगर आज मां होती तो वो मुझे मेरी मनपसंद कार दिला देती। आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। एक चीज मांगी थी आपसे, वो भी नहीं दी। अब मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, बहुत मेहनत करूंगा, कार खरीदूंगा, उसी कार से आऊंगा वापस। पापा, आपने मुझे उदास कर दिया और अपना नंबर बंद कर रहा हूं, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। लड़का चला गया घर छोड़ के, दूसरे शहर में चला गया, नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बढ़ाता चला गया। छोटा सा एक बिजनेस शुरू कर दिया, कमाल पर कमाल होने लगा। और लड़के ने एक दिन फाइनली वो कार खरीद ली जो पिताजी से गिफ्ट में चाहता था। जब कार उसने खरीद ली, जब कार उसके पास आ गई, कार को लेकर के अपने घर पहुंचा जहां वो रहता था। गाड़ी जब बाहर खड़ी थी तो उसे देखते देखते सोचने लगा कि क्या इस चीज के लिए मैंने अपने पिताजी से रिश्ता तोड़ लिया? क्या ये कार इतनी बड़ी हो गई कि मेरे पिताजी को मैंने भुला दिया? होता है ना, जब चीज आपके पास आ जाती है तो आपको समझ में आता है कि ये इतनी भी कीमती नहीं थी। बिना देरी के उसने पिता